नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ भीड़ आपको नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आप? हम लोग मैंगलोर से। मैंगलोर कब से चल रहे हैं? जो यात्रा कर्नाटक से कल से शुरू हुई है ना, तब कल से हम लोग चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी क्यों और मोदी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों बोलेगा तो देश में जो राज्य की एक व्यवस्था चल रही है वो द्वेष की भावना चल रही है, या जाति के धर्म के ऊपर लोगों को उठाकर जीवन नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर राहुल गांधी चाहिए। क्योंकि राजनीति केवल डेवलपमेंट में नहीं है, और समुदाय के बीच, जाति के बीच और धर्म के बीच एक जोड़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ करने के लिए सिर्फ राहुल गांधी को हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई एक पॉलिटिशियन नहीं, एक आदमी को भी नहीं हो सकता। जो सिर्फ हो सकते वो राहुल जी को। लेकिन सब धर्म को जोड़ने की कांग्रेस बात कर रही है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ही सत्ता में आए थे, तो जनता को कैसे मनाएंगे? देखो, जनता एक बार जो सत्ता में आने के लिए जो चीज़ मोदी जी ने किया वो एक बार किया है। वो जो आम जनता है उन लोगों को मन में आएगा कि तो क्या झूठ चीज़ बोल रहे, गलत चीज़ बोल के वोट ले रहे, वो एक बार जीत सकते हैं, दूसरा बार जीत सकते हैं, या तीसरा बार जीता है। हर एक दिन जीतने के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो कैसे है? उनको जो 220 सीट है राज्य में, उसमें इनको जो मिला है सिर्फ 100 मिला था। बाद में उन लोगों ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद कर सरकार बना दिया। उनको जनता का न्याय नहीं दिया था। जनता को न्याय जो दिया था वो कांग्रेस पार्टी को तो मेजॉरिटी दिया था। कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन एमएलए खरीद करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। या वो पूरा देश को मालूम है। जब मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके बाद कर्नाटक में हुआ, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में हुआ। वो चीज़ क्या कर रहे हैं कि पैसा, वो करप्शन का जो पैसा है वो आम जनता का लूट लिया। जो पैसा वो लेकर वो सत्ता में आ गया, वो जनता का न्याय से वो नहीं आया। आप कहाँ से हैं? अब बेंगलुरु से मैडम। कब से चल रहे हैं? कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम चल गया, बाद में फिर कल से कर्नाटक में स्टार्टिंग कर दिया। अभी अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लगता है लोग जुड़ रहे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पब्लिक रिस्पॉन्स भी अच्छा है। ये यात्रा अनएम्प्लॉयमेंट का एविडेंस भी है। लेकिन कांग्रेस के समय भी लोग परेशान थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने उनको वोट दिया। तो अब कांग्रेस पे कैसे विश्वास जताएगी जनता? ये डेमोक्रेसी है ना, इसमें एक बार चांस दे दिया नरेंद्र मोदी को, सब दो बार चांस दे दिया। बट व्हाट इज देयर फील, क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, एंड कम्युनल वायलेंस, क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। क्या एश्योरेंस गिवन द इलेक्टोरल मैनिफेस्टो दैट बी नॉट डन? ये बीजेपी सरकार नहीं कर दिया। इसलिए नाउ व्हाट इन भारत जोड़ा हैज शोन द रेस्पॉन्स राहुल गांधी का बारे में पब्लिक में बहुत विश्वास होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने नेता हैं उनको ही नहीं जोड़ पा रही है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। तो देश कैसे जोड़ेगी? किसके बारे में? देश कैसे जुड़ेगी जब कांग्रेस पार्टी के अपने ही गुटों में नाराजगी है? यात्रा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, एवरेंस के लिए, एंड एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या गलती है बिल कर दिया पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार, इसका बारे में एविडेंस दे दिया। अनएम्प्लॉयमेंट, लेडीज प्रॉब्लम, ऐसे बारे में जो जोड़ा यात्रा ऐक्यता यात्रा है, वो ऐक्यता यात्रा है, नॉट ओनली पॉलिटिक्स। राहुल गांधी आपको लगता नहीं है कि नई राजनीति में नए हैं और उनके अलावा कोई मजबूत विपक्ष चाहिए यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ? ये वो होता है, फिर देखेंगे 2024 इलेक्शन में। बहुत देश में बहुत विश्वास राहुल गांधी के बारे में विश्वास ज़्यादा होता है अभी। आप तो डे 1 से चल रहे हैं सर, आप बताइए कि आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अरे मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन करा था, और इन 8 से 9 सालों के अंदर
जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति जो इस देश में कर दी है, उसके लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है। ये बात तो आप हमें बता चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि केरल में जितनी भीड़ हमने देखी थी, जिस तरीके से नारेबाजी राहुल गांधी के लिए लोग कर रहे थे, जिस तरीके से पागल हो रहे थे, यहाँ पर वो भीड़ और उस तरीके का उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे? नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि सवेरे बारिश हो चुकी थी और अभी भी देखिए ना, धीरे धीरे काफिला जुड़ चुका है। देखिए ये धीरे धीरे काफिला जुड़ चुका है। और मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा, जिसने ये यात्रा में इस यात्रा से नहीं जुड़े, मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जिससे हर तबके के लोगों, अमीर गरीब, हर किसी को इस देश से बहुत फायदा होने वाला है। आप कहाँ से? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी से हैं, डे 1 से चल रहे हैं? जी। अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और आपका जो ये प्रश्न था कि केरला में जो सपोर्ट मिला और यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो यात्रा चल रही है तो वो शहर से ना होकर के बाहरी हाईवे से चल रही है। केरला में हम लोग शहर से होके चल रहे थे, तो निश्चित ही बात है कि वो इसीलिए भीड़ कम है। थोड़ी कम है, आपको लग रहा है। और मौसम भी जैसा सुबह बारिश हुई और चीज़ें, लेकिन आप आगे तक देखिए, पीछे तक देखिए, लोग ही लोग दिखेंगे आपको। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बनता है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी, उनके रहते हुए ये काम हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में महिलाएं असुरक्षित थी, उसके लिए क्या कहें? आप पहली बात तो आप ही बता दीजिए, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है? हाथरस हुआ, हाथरस का कांड इतना बड़ा हुआ, और कांग्रेस वहाँ 30 सालों से नहीं है सरकार में। समाजवादी पार्टी रही, बसपा रही। हाँ, अगर हमको मौका मिला होता वहाँ काम करने का तो ये प्रश्न हमसे पूछा जाता। और रही बात, आप लोग बार बार रिपोर्ट करते रहते हैं कि हाथरस जैसी बेटी को जला दिया गया। हाँ, नरेंद्र मोदी जी बलात्कार पे एक सवाल क्यों नहीं करते आप बताइए? अंकिता का केस हो गया है, इससे पहले हाथरस का हुआ, उन्नाव का हुआ। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? आप मुझे बताइए कहाँ है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते, बलात्कारियों के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। बताइए, निर्भया कांड हुआ था, राहुल जी ने उन आरोपियों को, बताइए कांग्रेस पार्टी ने कहाँ करा? अंदर कराया। और निर्भया के भाइयों को, माता पिता को, भाई को कहाँ से कहाँ बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन आम जनता तो क्यों नाराज चल रही है कांग्रेस, जब कांग्रेस के पास तो पूरा मौका था ना सत्ता में आने का। ये मुद्दे जो थे, जनता परेशान है, लोगों के मुद्दे उठाने हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बाद भी क्यों वोट में तब्दील नहीं होता है? मैं एक छोटा सा मुहावरा बोलूँगा। एक मेंढक था, मेंढक जब वो उछल रहा, कूद रहा था, तो उसकी एक टांग टूट जाती है, आप समझना मेरी बात को, तब उसको फिर कहा जाता है कि उछल कूदो, वो फिर उछल कूदता है, फिर उसकी दूसरी टांग टूट जाती है, उसकी दूसरी टांग टूट जाती है, ऐसी उसकी तीसरी टांग टूटती है। जब उसको चौथे के लिए बोलते हैं कि चौथे से वो तब भी उछलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। लोग आंख बंद करके बैठे, मगर अब उन लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आप समझो कि 8 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता में जो लोगों को वादे करके सत्ता में आए थे, आज एक भी वादे पर एक भी अमल नहीं है। मुझे बताइए, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? एक शब्द नहीं बोलते। महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई? तो आपका कहना है कि झूठ बोल करके सत्ता में आई है और अब पर्दाफाश हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। कितनी सीटें आ जाएंगी? ऐसा माहौल बना दिया गया है। आप ये बताइए, कैसा माहौल बना दिया है? कहाँ हैं लोग? उनकी टीआरपी खत्म हो चुकी है। इस भारत जोड़ो यात्रा को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर मैं आपको बता दूं, इस यात्रा को वो नहीं रोक सकते। और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी के नेतृत्व में जो ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा सीधा ये संकेत है कि आपको राजनीति करनी है, हमें दिलों को जोड़ना है। अब धीरे धीरे ये यात्रा बीजेपी शासित प्रदेशों में घुसेगी। आपको लगता है जिस तरीके से ये यात्रा यहाँ चल रही है, वहाँ पर भी इसी तरीके का हुजूम देखने को मिलेगा? और दूसरी बात, क्या भाजपा इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी इस यात्रा में? आपको लगता है? इंटरफेरेंस तो कर रही है,
वो कर रही है, वो कोशिश पूरी कर रही है कि इसको यात्रा को कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाए, इस यात्रा को रोक दिया जाए। मगर मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी कर ले, अब ये यात्रा नहीं रुक सकती। वो कितने कोशिशें कर लें, कुछ भी कर लें, मगर ये उनको पता है कि इस यात्रा से नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है। 24 में उनको बहुत मशक्क़तें करने वाली हैं, वो कुछ नहीं होने वाला उनका, क्योंकि लोग जान चुके हैं। ये यात्रा देखिए, आप कितनी सीटें आ जाएंगी, चलिए बताइए। देखिए, मैं आपको छोटी सी बता रहा हूँ कि सीटें तो दूर की बात है, शायद ही। आप मुझे बताइए, राहुल जी एकमात्र विपक्ष का चेहरा है। आप मुझे बताइए, ये चाहते तो घर पे आराम नहीं कर सकते थे जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी आराम कर रहे हैं? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? आप मुझे बताइए, एक जनता के मुद्दे हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, हमेशा मन की बात करके चले जाते हैं। अरे आज मन की बात करने का, उनके मन की बात तो सुनती है जनता, कहाँ सुनती है मन की बातें? अरे आप एक बात बता रहा हूँ, ये समझो कि रेडियो पे बोलना, वो मन की बात करके चले जाना है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, एक भी इन 8 सालों के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने? आप मुझे बताइए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल जी हमेशा जनता की बातें करने के लिए बीच में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर चीज़ पे लोगों को बोलते हैं। ये देखिए, आज महात्मा गांधी जी की ड्रेस में वेशभूषा करके आ रहे हैं। क्यों? ये लोगों को संदेश है सीधा कि यह महात्मा गांधी जी के दौर में उस समय चली थी ये यात्रा, और आज ये राहुल जी के दौर में ये यात्रा चल रही है। आइए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है, और इस पूरी गांधी के गेटअप में, गांधी की वेशभूषा में आपको ये यात्रा करते हुए दिखेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ 20।